आपने ये बोला कि हमारे यहाँ गाय का यूरिन पीते हैं और काऊ डंग खाते हैं, आपने हम कभी हमें मना नहीं किया, ठीक है। तो आपको बता दूं कि काऊ डंग कोई नहीं खाता है, काऊ यूरिन जरूर पिया जाता है। आपके यहाँ हदीस में लिखा है कि ऊंट का पीजिए और पीते हैं लोग। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमने कभी मना किया आपको? आप कौन होते हैं मना करने वाले? मारूफ सहाफ़ी हैं भारत के रोहित शर्मा। रोहित, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं जी। कर्नल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब सर, पाकिस्तान ने आप लोगों के 2 जंगी जहाज़ भी मार गिराए, एक पायलट गिरफ्तार कर लिया। चीन ने आपके फौजियों की बाकायदा जो कहते हैं दुर्गत बनाई, इसी को कहते हैं दुर्गत बनाना। मकबूजा कश्मीर के 69 मासूम कश्मीरियों की आवाज़ को आप 9 लाख फौज के बावजूद दबा नहीं सके। सर, एक ही सवाल, एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत आखिर आप लोग कब देंगे? जी, जय हिंद। वेरी गुड। आपने जो सवाल किए मैंने वो लिख लिए। पहली बात, ये जो बात चल रही है 5 अगस्त की कि हर एक चीज 5 अगस्त को ही करी जाती है, मेरे ख्याल आपको लगता है सही में कि 5 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इट्स जस्ट अ डेट। हमको जो करना है, हमारे देश को जो करना है, हमारी देश की जो गवर्नमेंट को जो करना है, वो अपने हिसाब से करती है, लोगों के हिसाब से करती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछे तो जवाब देना चाहिए। देखिए, मेरा सोच है, हो सकता है आपके यहाँ ये सोच बहुत पॉपुलर ना हो, कि आपस में हमारी जो चाहे सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सीक्रेट, जो भी बात हो, बातचीत की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, सच्चाई पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते रहे, झूठी चीजों को लेकर चलते रहे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर फिजा, अभी आप बोल रही हैं कि 2 जहाज गिरे, जबकि आपका ऑफिशियल डिक्लेरेशन है एक का। अगर 2 जहाज गिरे तो वो दूसरा पायलट कहाँ गया, दूसरे जहाज का मलबा कहाँ गया, वो सारी बातें आपके ISPR के जो गफूर साहब थे जनरल, उन्होंने बड़े क्लैरिटी से लाइव शो में कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका टीवी कह रहा है। सो इसलिए झूठ पर नहीं जाएंगे, हम सच्चाई पर जाएंगे। और सच्चाई ये है कि यस, हमारा एक जाबाज पायलट आपके यहाँ आया और आपके यहाँ से हमारे को वापस आ गया। आप उसे बड़ा दिल कहें, हम उसे डर कहें, ये जी कर्नल शैलेंद्र साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर आप एक टीवी एंकर हैं तो आपको चीजों का पता जरूर होना चाहिए। आपके अपने पाकिस्तान ऑफिशियल मीडिया से जो चीजें निकली हुई हैं उनको आप इग्नोर ना करें, उनको झुटलाने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो सिस्टम, मैं कहता हूं, जो भी फौजी सिस्टम जब कुछ बोलता है तो बड़े सीधे शब्दों में बोलता है, चाहे वो गफूर साहब हो, चाहे वो हमारे यहाँ। तो इस वजह से इस पर मेरा कोई वो नहीं है। जहां तक अब आपकी जो असली बात चलनी थी वो थी JNK। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप जहाजों की बात करने पर आ गए हैं कर्नल साहब, तो जो आपने हमारे जहाज गिराए थे बकौल आप लोगों के, और आपके ही मीडिया ने आपका मजाक उड़ाया था, तमस्कर का निशाना बनाया था कि आप किस जहाज के टुकड़े दिखा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जहाज है, जबकि वो MiG-21 था। और मुझे बताएं कि आपने दरख्त गिरा दिए, तो आपने कहा हमने जहाज गिरा दिए। यानी आपको दरख्त में और जहाज में फर्क ही नजर नहीं आता? दरख्त का नाम आपने जहाज रख दिया। फिजा, आप जैसी वो क्लिप्स भी मौजूद होंगे, YouTube पे मौजूद होंगे। एंकर अगर जहाज गिराने और दरख्त गिराने को एक जैसा मान रही हैं तो ये मैं समझूंगा ये तो आप मान रहे हैं ना भाई। मेरी एंकरिंग को बार बार आप बात क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो आपको बार बार नहीं कह रही कि आप एक एनालिस्ट हैं, आप एक एनालिस्ट हैं। आप आराम से बात करें, मेरी बात सुन कर्नल साहब। दरख्त और जहाज आप लोगों ने कंफ्यूज किए ना। आपके 2 जहाज, मुझे आप सिंपल जवाब दें। आप लोगों ने नहीं कहा था आपने पाकिस्तान के जहाज गिराया? मुझे बताइए, आपने बात नहीं की थी? सर्विंग आर्मी के एक मेजर जनरल ने अगर कहा ब्रिगेडियर रोहित, आपने ब्रिगेडियर हारिस की गुफ्तगू भी सुनी, फरीद पराचा साहब की भी। अगर पाकिस्तान के पैरिस की गुफ्तगू का जवाब आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं किसी पॉइंट का। और साथ ही मेरा सवाल भी सुन लें कि जी रोहित, जंग में जीते कोई भी, नुकसान इंसानियत का होना है, ये बात क्लियर है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, सबको पता है। और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है? ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि अक्लमंदी।
कर दिया जाए, लेकिन मिल बैठ के मामला सॉर्ट आउट करना कौन जा रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और हुआ ये कि वहाँ से करगिल में लोग घुस आए। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे पीस लाने की, लेकिन पीस को धोखा दिया गया और इंडियन टेरिटरी में घुस आए लोग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीस ऐसे चलेगी तो ऐसे तो नहीं चल पाएगी यार। और दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रही थी कि प्लेन गिरा है और प्लेन इंडिया झूठ बोल रहा है और ये वो, अगर ये इंडिया झूठ बोल ही रहा है तो चलो मैं एक बार के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि इंडिया झूठ बोल रहा है, ठीक है। इंडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान क्या सच बोलता है? अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ज़ुल्मे खलीलजाद ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हम जो हथियार दे रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को, वो तालिबान के पास से निकल रहे हैं। यही बात और क्लियर हुई जब करगिल वॉर हुई। करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स बैठे थे और पाकिस्तान ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, हमारे तो नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कौन है। बाद में खुद ही मान लिया, उनकी बॉडीज भी ली, कई बॉडीज तो अब तक यहाँ पे दबी हुई हैं। तो अगर आप एक ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड झूठ बोल रही है तो उस पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? इंडिया को तो किसी ने आज तक नहीं बोला। क्या अमेरिका ने बोला इंडिया झूठ बोलता है? क्या किसी और यूरोपियन कंट्री ने बोला? क्या किसी और कंट्री ने बोला वर्ल्ड में? तो आप कैसे उस कंट्री को बिलीव कर सकते हैं जो कि जिस इंडिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है, जिसपे बकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा झूठ ये रोहित कि आप कहते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म होता क्या है? आपके यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा है। सॉरी टू से, माइनॉरिटीज को वहां जीने नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा झूठ तो इंडिया का ये कि इंडिया कहता है मैं सेक्युलर इंडिया हूँ। ये एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा फिजा। ये एक और अभी क्या तरीका है भाई रोहित? आप मुझे बताएं कि आप सेक्युलर इंडिया है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का इख्तियार होता है, हक होता है। आप लोग दे रहे हैं हक वहां किसी को भी? अभी थोड़ी देर पहले इस कॉल में आने से पहले मैं अपने दोस्तों की, अपने स्कूल फ्रेंड्स की, भारतीय विद्यावन स्कूल था मेरा दिल्ली में, उस फ्रेंड्स की मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में था जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे इकट्ठे हैं हम लोग, सारे इकट्ठे पड़े हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक पेंटर थे MF हुसैन, जिन्होंने हिंदू, तो तब मेरी बात सुने ना रोहित, आप जब पढ़े थे तो तब आपके यहाँ नो डाउट इन इट, एक मिनट ठहरें, भारत में अब जो गवर्नमेंट है, आप यकीन करें अब जो गवर्नमेंट है, बहुत से लोग तब कंपैरिजन करते हैं, अगर बहुत पीछे चले थे कि गांधी के भारत में और नरेंद्र मोदी के भारत में बहुत फर्क है। गांधी की कुछ पॉलिसीज थी, नरेंद्र मोदी की तो एक ही पॉलिसी है कि मुसलमानों को मारो, तशद्दुद करो। एक मिनट, नरेंद्र मोदी का जो अब भारत है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, खासतौर पर अब जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपको उस गवर्नमेंट में और जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता? मुसलमानों के साथ वहां शुरू से ज्यादती हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ना हो रही थी तो 1947 में पाकिस्तान ना बनता, लेकिन अब जो हो रहा है वहां पे अब तो हद ही हो गई ना। अब तो मैं कहती हूँ सारी हदें पार कर दी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट। आप ही बोलती रहेंगे तो थोड़ी चलेगा, मेरी बात जी रोहित जी जी जी, आप अपने स्कूल की बात कर रहे हैं ना, स्कूल का जमाना आपका कितने साल पुराना था, जरा ये भी बता दें। एक मिनट यार, आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा आरोप मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो नहीं लगा ना कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है। इससे पहले भी लगा है और पाकिस्तान ने ही लगाया है, पिछली गवर्नमेंट से भी लगाया था। एक मिनट, एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है, लेकिन एक बात क्लियर, एक मिनट ठहरे, देखें मैं भी हक सच की बात करूंगी, शुरू से हो रहा है मुसलमानों के साथ वहां पे ऐसे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो मैं कह रही हूँ ना, हद ही हो गई। अब आपकी गवर्नमेंट, आपका कानून, आपकी पुलिस, आपका लॉ, सब नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है ना। अब तो खुलेआम आपके, मेरे ख्याल से जो आप क्या कहते हैं, आरती उतारते हैं आप। अगर आपके यहाँ किसी मुसलमान को मारा जाए तो उसकी बकायदा आरती उतारी जाती है नेशनल लेवल पर। ये हो रहा है आपके मुल्क में, अब कानून साथ खड़ा हो गया उस बंदे के जो मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। जी मैं बोल रही मैडम। हाँ अच्छा जी जी, प्लीज बोलिए, अगर आपके पास मेरी बात का जवाब। पेंटर थे, फिर आप बोलने शुरू हो गई। आपका चैनल है, आप आराम से बोलिए ना, फिर मुझे क्यों बुलाया था आपने? मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए रोहित, आप कंप्लीट करें जी। हाँ, एक पेंटर थे मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की न्यूड फोटोग्राफ बनाई थी। वो यहीं रहे, इसी कंट्री में रहे और जिंदगी पर यहीं रहे। उनके घर पे एक पत्थर भी नहीं मारा गया। आसिया बीबी पे भी ब्लास्फेमी का ये आरोप था, आज तक वो कनाडा में हैं। उनको ऊपर कोर्ट ने उनको बरी कराया और वो उनको कनाडा सेटल कराना पड़ा।
उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर पीछे हो गया। ठीक है, क्या दोनों में फर्क नहीं दिख रहा आपको? हिंदू कितना टॉलरेंट है और आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये दिखना चाहिए ना। सर एक मिनट, इसका जवाब मैं दूं प्राचा जी का। प्राचा जी, आपने ये बोला कि हमारे यहाँ गाय का यूरिन पीते हैं और गाय काऊ डंग खाते हैं, आपने कभी हमें मना नहीं किया। ठीक है, तो आपको बता दूं कि काऊ डंग कोई नहीं खाता है, काऊ यूरिन जरूर पिया जाता है। आपके यहाँ हदीस में लिखा है कि ऊंट का पीजिए और पीते हैं लोग। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमने कभी मना किया आपको? आप कौन होते हैं मना करने वाले? हाँ। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पे हंगामा हो रहा है, आपको कहां दिखा? कहीं दिखा? मथुरा की मस्जिद पे कहीं दिखा? एक भी प्रोटेस्ट दिखा? किसी ने भी बोला? आप दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब मेरा आंसर सुनिए पूरा। ज्ञानवापी संस्कृत का वर्ड, कौन सी मस्जिद का नाम होता है? गूगल पे सर्च मारिए, आपको फोटो मिलेगी देवी देवताओं की मस्जिद में बनी हुई। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, लेकिन अब भी हिंदू ये नहीं बोल रहे कि उसे तोड़ा जाए। आप लोग बता रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, बिल्कुल सच। आप मुझे एक प्रोटेस्ट दिखा दीजिए उस पर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये है सेक्युलरिज्म इंडिया की। एक टूट गया तो टूट गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सारी तोड़ देंगे। एक टूट गया, मंदिर उसकी जगह बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो पता नहीं कहां से क्या क्या बोलते हैं। ब्रिगेडियर हारिस जी, ब्रिगेडियर हारिस, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने कहा मैं आपकी बारी पे आपसे पूछूंगी। जी ये रोहित जी, रोहित आपकी बात सुनिए, मैं प्राचा साहब से जवाब दूंगी। जी ब्रिगेडियर हारिस भी कुछ कहना चाह रहे थे। इंतहा से ज्यादा झूठ बोलने की इंतहा है। जो प्राचा साहब ने बात की उसका जवाब नहीं है। $4 बिलियन की एब्सोल्युटली कंफर्म एक्सपोर्ट है इनके मुल्क में। नंबर 2 बात है कि इसका जवाब मैं दे दूं, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं अभी आपको देता हूं ना, अभी आपको देता हूं। चले दे लें, शौक पूरा कर लें, कर लें, शौक पूरा कर लें। एक्सपोर्ट होता है इंडिया इज, अच्छा चले करें बात। इंडिया में कुछ स्टेट्स में, फिजा जी एक मिनट, कुछ स्टेट्स में बी फीडिंग अलाउड है, कुछ में नहीं है। जिन स्टेट्स में अलाउड नहीं है उसमें आप नहीं काट सकते। गोवा में काट सकते हैं, केरला में काट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है, केरला में पूरा इंडिया पॉलिसी पे नहीं चलता, आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, एरिया पे डिपेंड करता है। पूरे इंडिया की एक पॉलिसी नहीं है रोहित शर्मा साहब, आपके पूरे इंडिया की पॉलिसी नहीं रोहित, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसी बटी हुई है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है। जहां मर्जी जो मर्जी डॉक्टर फिजा ये कानून बना ले मुसलमान के लिए, मुसलमान ये जहां मर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये जहां मर्जी जो मर्जी गाय के साथ कर सकते हैं। मुसलमान गाय के साथ कारोबार नहीं कर सकता, मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, मुसलमान कारोबार नहीं कर सकता। और सेकंड ये कि ये कितने, और मैं तो हैरान हूँ कि अगर आप गाय की वाकई पूजा करते हैं, देखें ये मजहबी मैटर है, मैं मजहबी मैटर पे नहीं बात करती, आपका मजहब में एहतराम करती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आप भी फिर दूसरे के मजहब का एहतराम करें। ईद उल अज़हा पर उनको कुर्बानी करने की इजाजत होनी चाहिए, वहाँ पे आप चाकू छुरियां लेकर उनके पीछे चल दौड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गैर मुनासिब बात है, बहुत अनएथिकल हरकत है। लेकिन रोहित बात ये है कि जब आप इतनी पूजा करते हैं कि आप मुसलमानों को कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दे रहे, उनका रिलीजन आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन आप एक्सपोर्ट कैसे कर लेते गोश्त को, आप बिजनेस कैसे कर लेते पैसे के लिए? आप जिसकी पूजा कर रहे हैं आप उसको बेच रहे हैं, फिर मुझे बताइए ना, फिर यहाँ पे जस्टिफाई करें ना बात को। फिर बाकी डॉक्टर फिजा, ये तो मुनाफिकत है ना। बाकी स्टेट में हिंदू क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? बाकी स्टेट पे क्यों नहीं करते? बाकी स्टेट में भी अच्छा सवाल है, ब्रिगेड सब कह रहे हैं, फिर बाकी स्टेट्स में एक मिनट रोहित, ये बड़ा अच्छा सवाल है ब्रिगेड सब के, बाकी स्टेट्स में फिर हिंदू प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? मुसलमानों को तो मारते हैं वहां पर साहब, इनको क्यों नहीं मारते हिंदुओं को? बिल्कुल खाने देंगे, सिख खाते हैं, हिंदू खाते हैं, पाकिस्तानी खाते हैं। किसने आपको कह दिया? मुझे बड़े शौक से सिख खाते हैं, अलाउड है। आपको किसने कह दिया? बिल्कुल अलाउड है, जो मर्जी करे, अपने मजहब को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आपको एग्जांपल में क्या, कोई आप एक एग्जांपल दिखाएं कि एग्जांपल सुन रहे रोहित, आप एक एग्जांपल दिखाएं रोहित, आप एक मैं एक एग्जांपल जी ब्रिगेड साहब पूछिए रोहित, क्या पूछना चाह रहे हैं ब्रिगेड साहब? सर केरला में बीफ पार्टी हुई है, केरला में, चेन्नई में। मेरे भी एक